बागपत लोकसभा से पंडित अमरपाल जी भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं और पूरी बागपत लोकसभा के लोग पंडित अमरपाल जी को जिताकर। कोई विकास नहीं हो रहा, विकास अपने घर पे है, विकास अपने घर पे है। ठीक है जी। और कोई विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ट्रेनों में दोगले हैं, जैन चौधरी दोगले हैं। अगर अपनी सरकार मजबूत रखते तो आज जैन चौधरी अपनी सरकार चेंज नहीं करते। ये दोगले हैं बस। के कातिल से तेरे तार तो जुड़ने नहीं देंगे, तुझको गलत राह पे मोदी के साथ मुड़ने नहीं देंगे, कि अखिलेश के साथ मिलके चलाएंगे हम साइकिल, बीजेपी को दोबारा अपने गांव में आने नहीं देंगे। जितने भी माफिया है सबको खत्म कर दिया। इससे ये है जो सच बोलेगा वो जेल में जाएगा। इससे ये पता चल रहा नहीं तो सच नहीं है। अंधे हो जाओ, बिल्कुल बहरे हो जाओ और बस सरकार जैसा कर रही करने दे। ऐसा नहीं होगा। चुपचाप वोट आवेगी, डाल के बटन दबा के उसका झटका आगे तक जाएगा और इस बटन का झटका उन्हें खुद महसूस कर देगा कि जनता क्या चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार जो है हम बागपत लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं कि आखिर जब 26 तारीख को मतदान होगा तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ में। क्या नाम है तुम्हारा? इरशाद। इरशाद, क्या माहौल है तुम्हारे यहाँ? ये हमारे यहाँ साइकिल। कौन सा गाँव है ये? खिरवा जलालपुर। खिरवा जलालपुर में क्या माहौल है? बस इंडिया गठबंधन के साथ है सब। अच्छा, क्यों, का वजह, कारण? बढ़िया पार्टी है, बीजेपी से लाख जगह बढ़िया है, लोगों को सपोर्ट करती है। बीजेपी चोर है। जब अब की बार वोट करोगे तो किन मुद्दों को देखते हुए करेंगे? बस इनसे वोट करेंगे तो किन मुद्दों को देखते हुए करेंगे? ये बात बताओ। वोट भैया जैसे ही शिक्षा है, शिक्षा में आप किताबों को लोगे 18% की जीएसटी लगा दी किताबों पे। और जो सरकारी स्कूलों में फेल हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल ऊपर जा रहे हैं, इन ये मुद्दे हैं। और सभी महंगाई का मुद्दा है, तेल डीजल का, पेट्रोल का मुद्दा है और आटे पर जीएसटी लगी है, सब पर गैस का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। इसलिए 10 साल से आ रहे हैं, 10 साल में इन्होंने महंगाई कर दिया। अब अकेले सरकार लाएंगे, गठबंधन सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम। ये इन्होंने काफ़ी 70 साल से हुकूमत करी है, किसी चीज़ पे इतनी महंगाई नहीं करी जिन्होंने 10 साल में महंगाई कर दी। तो हम आपके गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। मोहम्मद गुलफाम, खिरवा जलालपुर डिस्ट्रिक्ट गाँव। क्या माहौल है आपके यहाँ गाँव में? हमारे गांव का माहौल गठबंधन का है और ये जो बीजेपी सरकार है बिल्कुल चोर है, सरासर चोर है। ठीक। और ये जो है मुसलमान के नाम को कलंक बिल्कुल बदनाम कर दिया और ये सरकार चाहती है कि मुसलमान का तहस नहस हो जाए। ठीक है। जो बीजेपी सरकार चाहती है बिल्कुल हर मुसलमान का, हर कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी चाहता है, पहले कहता है भाई मुझे वोट देना, मुझे हाथ वोट देना, मैं आपके साथ हूँ। 5-5 साल बाद सब घर जाके सो जाते हैं, कोई आता नहीं है। और जो आता है बस 5 साल बाद, भाइयों याद रखना। और गांव की दिशा देख लो आप, ये रही गांव की दिशा। ये हमारे यहाँ पर, इधर दिखा भैया, इधर ये हमारे गाँव के, यहीं रहो, ये हमारे गाँव के सरकारी प्लॉट खेत हैं। रुक जाओ, ये हमारे गांव के सरकारी खेत हैं। हम इतने बड़े हो गए यहाँ पे यही सुनते कि आज कॉलेज बनेगा, आज ये सरकार वो करेगी, ये करेगी। कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से आगे इस खेत से आगे घर बनता हुआ दिखा दो तो मैं आपको 10,000 इनाम दूं। क्या वजह है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बीजेपी सरकार पे आदमी अंधा हो रहा है। जो लेडीज हैं हमारे सभी हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं। मोदी जी ने आज रात को मोमबत्ती जला के कोरोना भगाना है। आज सुबह को थाली बजानी है, कोरोना भाग जाएगा। सब ने ये किया है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और सब सरकार बकवास है, ये कह रही है सब। लेकिन वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा। विकास अपने घर पे है, विकास अपने घर पे है। ठीक है जी। और कोई विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ट्रेनों में चले जाओ, ट्रेन के डब्बे जनरल के हैं 2 और स्लीपर के हैं 20। क्यों दे रही है सरकार? ये क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि जनता को सुविधा नहीं मिलेगी तो जनता क्या बोलेगी? बताओ। आप कह रहे कि मुसलमानों को सरकार बदनाम कर रही है, कैसे आपकी ये बात कह रहे? क्यों, क्या वजह है? वजह ये है, इसलिए करती है सरकार मुसलमानों को बदनाम। मुद्दा किसी और का होता है, टारगेट मुसलमान होता है। मुद्दा किसी चीज का भी होता है, मुसलमान टारगेट होता है, हर चीज में होता है। बस मुसलमान को फंसाना, आतंकवादी, देशद्रोही, सब मुसलमान होता है और कुछ नहीं होता है। अगर करता है जो गाय की सेवा करते हैं वही तस्करी करते हैं गाय की। ठीक है। और जो फिर मुसलमान को उसमें मौजूदा मुद्दा बना देते हैं। ठीक, ये बोलते हैं बस। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या माहौल है, किस तरह से इस बार देख रहे हैं।
हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नासिर अली बंजारा है। अच्छा नासिर साहब, क्या माहौल है? माहौल जी बहुत बढ़िया माहौल है, आप देख रहे हो पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन का माहौल है। कह रहे मोदी हवा में सब बह जाएंगे गठबंधन वाले। कोई नहीं, ये जुमला है। 15 लाख का पहले भी जुमला था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, बल्कि जिसके 15 लाख जिसके खाते में थे वो भी नोटबंदी में सब खत्म करवा दिए गए। कोई जुमला नहीं है, गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार जीत रही है। बल्कि गठबंधन की एकता को देखकर बीजेपी के होश खराब है। ये बताइए, जैन चौधरी 2000 उसमें जो है सपा के साथ में थे 22 में, अब 2024 में जो है भाजपा के साथ आ गए। जैन चौधरी दोगले हैं, जैन चौधरी दोगले हैं। अगर अपनी सरकार मजबूत रखते तो आज जैन चौधरी अपनी सरकार चेंज नहीं करते। ये दोगले हैं बस। देखो जैन चौधरी जी अपने पिछले दिन को देखें। हमने देखा है मथुरा में जैन चौधरी जी पे इसी बीजेपी सरकार ने लठ भांजे थे और लठ बजाता और सर छुपाकर भागे थे। और इसी बीजेपी सरकार में जैन चौधरी जी किसान हितैषी पार्टी बताते हैं, किसानों की हमदर्द बताते हैं। बल्कि इन्होंने जैन चौधरी जी ने बीजेपी से गठबंधन करके जितने किसान हम भाई हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलन में शहीद हुए हैं, किसी किसान भाई को पाकिस्तानी कहा, किसी किसान भाई को इसी बीजेपी सरकार ने खालिस्तानी कहा, जो हमारे देश के किसान थे। उन्हीं किसान विरोधी के आज ये पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में जैन चौधरी जी का एक विधायक हुआ करता था और गठबंधन के आने के बाद जैन चौधरी जी के 9 विधायक हुए हैं। और अब ये गठबंधन टूट गया है। आने वाले विधानसभा में जैन चौधरी का एक भी विधायक नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। बिल्कुल जी। और बागपत लोकसभा में क्या होने जा रहा है? देखो, बागपत लोकसभा में बदलाव होना चाह रहा है। देश की जनता बदलाव चाहती है। लोग जुमलों से पक चुके हैं, इसलिए देश की जनता बदलाव लाना चाहती है। पूरे देश में बदलाव का एक माहौल है। लोग जुमलों से पक गए हैं। भाई और बहनों, लगातार दावे कर रही है, कह ले भारी बहुमत से जीत रहे हैं बागपत। देखो, दावा तो जब भी करा था, कहा था जैन चौधरी जी ने कि चवन्नी है, चवन्नी पलट नहीं सकती। लेकिन चवन्नी अब कहाँ गई? वही चवन्नी पलट कर बीजेपी की गोद में जा बैठी। लेकिन जो वोटर, देखो जो वोटर हैं, जिन वोटरों के दिल में आज भी गठबंधन जिंदा है, वो वोटर तमाम के तमाम गठबंधन को वोट कर रहे हैं। और देख लेना चुनाव के बाद, जब या 3 जुलाई को या 4 जुलाई को ये मत खुलेगा, तो बागपत लोकसभा से पंडित अमरपाल जी भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। और पूरी बागपत लोकसभा के लोग पंडित अमरपाल जी को जिताकर, आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में जाके देखो तुम, हमारे जो यहाँ के प्राइमरी स्कूल हैं उसमें जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वे जो है त्यागी जी हैं। और आज का सिस्टम ये है कि बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ऊपर से ये ऑर्डर है ऊपर से ये ऑर्डर है कि बच्चों को पास करना है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा और अनपढ़ जाहिल बना के छोड़ देगी ये सरकार, और शिक्षा की तरफ को कोई उद्देश्य नहीं है। और जो अब जो सरकार ने जो काम किए हैं, जो अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाई थी वही एम्बुलेंस बराबर चल रही हैं। जो 100 नंबर अखिलेश यादव ने चलाए थे वही 100 नंबर चल रही हैं। बीजेपी भी तो दावे कर रही है कि रोडें बना दी, सड़कें बना दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया, राशन दे रहे, तमाम तरह की बातें कर रही है। देखो, उसके पास और मुद्दे नहीं है, ऐसी बात करेगी रोड बना दी। अपने घर से दे रही है क्या? दे तो जनता ही टैक्स रही है, दूध पे, आटे पे, घी पे, दही पे, सब चीज पर जनता टैक्स दे रही है। आज सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है कि हमने रोड बनवा दिए, राशन दे दिया। राशन मत दीजिए, आप राशन मत दीजिए, आप बच्चों को रोजगार दीजिए। रोजगार दोगे तो दावा कर रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दिया? 10 साल में 1,30,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं जो अभी तक नहीं भरे गए हैं 10 साल में पिछले। तुम कहते वो दे रहे हम, तुम नाली से गैस निकाल के हम वैज्ञानिक बन गए, चाय बनाएंगे। कहाँ चाय बना के दिखाओ हमको। के कातिल से तेरे तार तो जुड़ने नहीं देंगे, तुझको गलत राह पे मोदी के साथ मुड़ने नहीं देंगे, कि अखिलेश के साथ मिलके चलाएंगे हम साइकिल, बीजेपी को दोबारा अपने गांव में आने नहीं देंगे। 400 पार का दावा कर रहे हैं, 400 पार। 400 पार का तो ईवीएम का झूठा कपड़ा है। जब तक ईवीएम है, जब तक बीजेपी करती रहेगी अपनी मनमानी। ईवीएम हटी, सबसे पहले बीजेपी अंदर गई। बताओ, जनता घबराई हुई है, कभी सच बोलने पे जेल में न डाल दें। ऐसा क्यों? रुकिए 1 मिनट में बताऊंगा। आजम खां सच बोले थे, अंदर चले गए। मुख्तार अंसारी जो माफिया बताया जा रहे हैं लोगों के लिए, 2% भी लोग उनके खिलाफ नहीं निकले।
फिर भी उन्हें जो है बताया जा रहा है कि जहर दे के मार दिया गया या धीरे धीरे से कुछ भी। जितने भी माफिया है सबको ख़त्म कर दिया। इससे ही है जो सच बोलेगा वो जेल में जाएगा। जिससे पता चल रहा नहीं तो सच नहीं है, अंधे हो जाओ, बिल्कुल बहरे हो जाओ और बस सरकार जैसा कर रही करने दे। ऐसा नहीं होगा, चुपचाप वोट आवेगी, डाल के बटन दबा के उसका झटका आगे तक जाएगा और इस बटन का झटका उन्हें खुद महसूस कर देगा कि जनता क्या चाहती है। तो क्या लगता है सपा वाले कुछ कर पाएंगे? आप सपा की लगातार बात कर रहे हो। हाँ, सपा वाला कर पाएंगे। अब देख लो तुम, इसमें 80 सीटें 80 की 80 जीत रही है। पहले चरण से मोदी जी उस पर आ गई है, हिंदू मुस्लिम के अब हम तुम्हें यो बांट रहे हैं, हम यो बांटेंगे, सारे इसको बांटेंगे। पहले चरण देख तो ही ये इतने बरगल आ गए। ये तुम आने वाले 2024 में देखिए, 24 में जब इनकी सरकार पलटेगी ये खुद अंदर जाएंगे। 400 का दावा कर रहे हैं कि 400 पर बीजेपी साफ है, 150 भी पार नहीं कर पाएगी, हमारे राहुल गांधी जी का कहना है। साथ ना दो, अगर तुम साथ ना दो तो 400 क्या 4 सीट पार भी नहीं होने। अगर मीडिया वाले साथ ना दे तो 4 सीट भी पार नहीं होने की। लिख के ले लो। क्या वजह होगी कि मतलब कि जो है मीडिया पे लगातार सवाल मीडिया वाले केवल ये दिखाते हैं मोदी जी अभी वहाँ गए अफ्रीका। नहीं, केवल मीडिया की बताऊं, मीडिया वाले अभी अफ्रीका गए, वे कहना मोदी जी अफ्रीका गए, वहाँ से चीता लाते हैं। चीता में केवल मोदी जी को दिखाते हैं। समुद्र में जाते हैं मोदी जी, समुद्र के अंदर बैठते हुए उसमें बिठा के मोदी जी बैठ गए। हर चीज मोदी मोदी मोदी, कब तक मोदी चलता रहा? मैजिक खत्म हो गया ये।